वही आज बहुत बुरी खबर आई सुबह सुबह। मैंने जिस चीज़ की उम्मीद में कि जाना नहीं है वहाँ बिल्कुल भी, चाहे कुछ मर्जी हो। पति ने और मेरी सौतन ने मेरा बेटा कोस लिया। वही मेरी ननंदों ने स्टेटस लगा रखा था, उनका तो चलो भाई है और उसने तो वही है। वही आज बहुत बुरी खबर आई सुबह सुबह। मैंने जिस चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी वो हो गया। दादी माँ ने छोड़ के चली गई। आज सुबह से मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है, बहुत ज्यादा। मैंने को नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। आज सुबह उस मेरे पति का फोन आया था। आज मेरा पहले इतना दिमाग खराब था, पहले ही बहुत ज्यादा। आज अभी 2 बज रहे हैं और उसका फोन आया था सुबह। सुबह से मेरा रो रो के बहुत बुरा हाल है कि दादी पूरी हो ली और मैंने मेरे माँ बाप जान नहीं दे रहे कि जाना नहीं है वहाँ बिल्कुल भी, चाहे कुछ मर्जी हो। मैंने इतने हाथ पैर जोड़े कि मेरे को जाने दो। आज जो मेरी दादी है वो गांव से आई है, मैंने बताया था कल कि मेरी दादी आओगी, वो भी आई है। मैंने कहा प्लीज़ आप कह दो कि मैंने जान दो, पर वो जान नहीं दे रहे। मैं मतलब इतना दिमाग खराब हो रहा नहीं कि बहुत ज़्यादा। मेरे पति का फ़ोन आया था, वैसे तो कभी फ़ोन नहीं करता। किस तरह धक्के मार के काट दी थी। हर इवनिंग को थोड़ा जाके बैठी, दादी पूरी होगी। मैं कौन सी और आके खुद बैठी हूँ, थाने काटी हूँ यहीं पे बैठी। मैंने के शौक था। मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा बहुत ज़्यादा, कुछ समझ नहीं आ रहा। दीपू की भी इतनी हालत खराब, बुखार है, बुखार ने कहा माँ जी के पास जाना। क्या बताऊँ मैं दीपू तक। मैंने भी इतनी याद आ रही अपने बेटे की। मेरा एक बेटा वहाँ पे है। ये मेरी बहन को कुछ को पता नहीं है तो आप लोगों को बता दूं, मेरे पति ने दूसरी शादी करी है और उन दोनों ने मेरे को घर से निकाल दिया, मेरे पति ने और मेरी सौतन ने। मेरा बेटा कोस लिया, जो मेरा बड़ा बेटा है। उस डायन के 3 बच्चे, तीसरा बच्चा होने वाला है। 2 बच्चे उसके पहले हैं। मैंने दादी से इतनी उम्मीद थी, मगर दादी हमेशा मेरा साथ देगी, पर भगवान ने इतना कुछ कर लिया, दादी को हमसे दूर कर दिया। मैंने तो इतना दिमाग खराब हो रहा है कि मैं जा भी नहीं पा रही हूँ। मैं इतना कहने लग रही हूँ मैंने जान दो जान दो, मैंने दादी की शक्ल देखनी। दीपू तो दादी बिना रह भी नहीं रहा, इतनी तेज, मतलब इतने बुखार जुकाम, इतनी तबीयत खराब हो रही, ना कुछ खा रहा ना कोई पी रहा। मेरे पति के बुरे कर्म मानने भुगतने हो रहे। मेरे पति ने दूसरी शादी करी, मैंने क्या पता था जिंदगी में इतना बुरा हाल हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या नहीं। इतने बुरे दिन आ रहे, इतने बुरे दिन, बहुत ज्यादा। मैंने तो इतनी उम्मीद थी दादी तो, मगर दादी तो हमेशा मेरा साथ देगा, मैंने छोड़ के चली गई। उस राक्षस का आज फोन आया था। आज 7 अगस्त है, आज उसका जन्मदिन भी है मेरे पति का। मैंने तो कोई वो नहीं करा ना, मैंने को तो मेरे ऐसे याद आ गया था। मैंने फोन देखा था, भाई मेरी ननंदों ने स्टेटस लगा रखा था, उनका तो चलो भाई है और उसने तो वही है। कल लगा, रात को लगाया था 12 बजे, और आज सुबह इतनी बुरी खबर आई कि दादी पूरी होगी। सुबह से मेरा कुछ भी करने का मन नहीं है। इतनी बेचैनी सी लग रही कि यार मैंने जान दो, मैंने भी देखनी है दादी, पर जान को नहीं देने को उनका कहना हमारा कोई मतलब नहीं है। पूरा देखो, रात मेरी बहन ने मेरे हाथों में मेहंदी भी लगाई कि तू तो ही अपनी शादी की तैयारी कर, तने और जानते कोई मतलब नहीं है। हाँ, शाम को घर में मेहमान भी आएंगे। छाती में मेरे तो इतना दर्द हो रहा है, इतनी टेंशन हो रही कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों ने। घर में आ जाएंगे
मेरा इतना दिमाग खराब हो रहा है कि मैं ज़बरदस्ती दोनों हाथों में मेरी बहन ने मेहंदी लगाई। नुकत ने अपनी ज़िंदगी के फैसले बहुत ले ले, मारी बारी है मेरे माँ बाप को है मानने लेने थे ज़िंदगी के फैसले। मैंने उनको ठीक है तो मेरी शादी कराना चाहते हो और जुस्ते भी पूरा मिल गया, फिर मैं नरक में, फिर मेरा मर के ही फायदा। फिर तो मेरी इतनी हो रही, मैंने कनिष्क की इतनी याद आ रही कि ये हाल होगा मेरे बेटे का, किस तरह रह रहा होगा। मेरी बहनों बहुत परेशान हो रही मैं अपनी ज़िंदगी से, हद से भी ज़्यादा। आज भी मैं कुछ बोलने की हिम्मत नहीं है। अपने मायके आई तो थी मजबूरी में कि भाई उन्हें सुख शांति से रहूंगी, पर उन्हें क्या फायदा है यहाँ का। इन्होंने मेरा और जीना आराम कर दिया कि शादी कर ले, शादी कर ले। भगवान मेरी जिंदगी, ऐसी जिंदगी तो भगवान ने मेरी जिंदगी में इतनी उलझने डाल रखी। आज मेरे पापा ने यही बात, आज लड़के वाला आज लड़का अंधा देखने के लिए बात पक्की कर दे, फिर उसके बाद उनको फिर चलेंगे उड़े तलाक के जो है उसके बाद सही नहीं कराऊंगे, सीधे कोई केस कास कुछ नहीं करना, बस हमने तो अपना निपटाना जल्दी जल्दी। मैं उस इंसान को तलाक दूंगी जिससे मैंने इतना प्यार किया था, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा था। वो तो बार बार यही बोलता है कि मेरे को छुटकारा दे दे, मेरे को तलाक दे दे, मैं तेरे से नफरत करता हूँ। वो मेरे से बहुत नफरत करता है, बहुत। पता नहीं सोच बबीता ने मेरी सोच ने ऐसा केक खुआ दिया उसने। आज मेरा पति मेरे से बहुत नफरत करता है। कितने खुश थे हम जब मेरे ससुर जी थे। मेरी सास भी पहले मतलब एक आधी बार मेरे से प्यार से रही थी मेरे साथ, वैसे तो वो मेरे को देख के कभी खुश नहीं हुई। उसने हमेशा मेरे को बुरा भुला ही कहा है। मेरी दादी तो बहुत अच्छी थी, पहले मेरे ससुर थी हमें छोड़ के चले गए। ये बस जिनका मेरे को इतना साथ था मेरी दादी का, वो भी चली गई। दादी भी ना तुम उस घर में तो मैं के ही जाऊंगी, मेरी तो यहाँ शादी की भी तैयारी चल। एक लड़की की, एक औरत की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जीनी जितनी लोग सोचते हैं। मैं कैसे जी रही हूँ मुझे ही पता है। लोगों के ताने भी सुन रही हूँ, पता नहीं क्या क्या सुन रही हूँ मैं। ये तो वैसी है, इसको छोड़ दिया, ये मेरे में कोई वो नहीं था। तो मेरी बहन मेरे पे ज़्यादा नहीं बोलिया जाता। इस ब्लॉग को भी बैन कर, कोई ब्लॉग नहीं था। मेरी दादी चली गई, उसके बिना कोई और नहीं।